दोस्तों, आज जर्मनी ने भारत के लिए कुछ ऐसा किया है जिसको देखकर भारत खुद हैरान हो गया है कि जर्मनी ने हमारे लिए ऐसा कर कैसे दिया है। आप सभी ये बात जानते हो कि पिछले 8 से 10 सालों से भारत का प्रोजेक्ट 75I ऐसे ही पेंडिंग में पड़ा हुआ है। इस टेंडर में भारत 43,000 करोड़ रुपए खर्च कर अपनी नौसेना के लिए 6 की संख्या में डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन को लेना चाहता है। भारत की तरफ से इस टेंडर को लेकर यह प्लान किया गया था कि हम पनडुब्बी को केवल उसी देश से लेंगे जो देश अपनी पनडुब्बी की हमको टेक्नोलॉजी देगा और अपनी पनडुब्बियों के अंदर AIP यानी कि एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम लगा कर देगा। शुरू में इस टेंडर में रशिया, फ्रांस, साउथ कोरिया, जर्मनी, स्पेन ने हिस्सा लिया था, लेकिन जब भारत ने इस टेंडर में AIP टेक्नोलॉजी को मांगा उस समय सभी देश पीछे हट गए थे और केवल साउथ कोरिया ही वो देश बचा हुआ था जो अपनी पनडुब्बियों की AIP टेक्नोलॉजी भारत को देने के लिए तैयार था। लेकिन उसके बाद अचानक से फिर जर्मनी की एंट्री हुई और जर्मनी की तरफ से अपनी टाइप 214 पनडुब्बी भारत को ऑफर की गई और उसके तुरंत बाद ही स्पेन की एंट्री हुई और स्पेन ने अपनी S80 प्लस पनडुब्बी भारत को ऑफर की। जर्मनी और स्पेन इस बार अपनी पनडुब्बी की सभी टेक्नोलॉजी भी भारत को देने के लिए तैयार थे और अपनी पनडुब्बी में जो AIP सिस्टम लगा हुआ है उसकी भी टेक्नोलॉजी भारत को देने के लिए तैयार थे। और इस समय प्रोजेक्ट 75I में जर्मनी की TKMS द्वारा बनाई गई टाइप 214 और स्पेन की नवंतिया ग्रुप द्वारा बनाई गई S80 प्लस पनडुब्बी के बीच में मुकाबला चल रहा है। और भारत की पनडुब्बी की मांग को देखते हुए आज जर्मनी के राजदूत की तरफ से प्रोजेक्ट 75I को लेकर एक इंटरव्यू के दौरान बताया गया है कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं भारत के प्रोजेक्ट 75I को पूरा करने के लिए। इस प्रोजेक्ट को लेकर भारत ने जितनी भी शर्तें रखी है हम उन सभी शर्तों को मानते हैं। साथ में जर्मनी के राजदूत की तरफ से यह भी बोला गया है कि हमारी जो कंपनी इस पनडुब्बी को भारत के साथ मिलकर बनाएगी, हमारी इस कंपनी ने सर्वे को भी पूरा कर लिया है और अगर भारत हमसे पनडुब्बी लेता है तो हम इन पनडुब्बियों को भारत के अंदर ही मझगांव डॉकशिप बिल्डर के साथ में मिलकर बनाएंगे। और अगर भारत की तरफ से जर्मनी के साथ डील को साइन किया जाता है तो उस कंडीशन में जर्मनी की जो TKMS है तो हमारे मझगांव डॉकशिप बिल्डर को सभी टेक्नोलॉजी मुहैया कराएगी, जिसके बाद इन 6 की 6 पनडुब्बियों को हमारा मझगांव डॉकशिप बिल्डर बनाएगा। इस प्रोजेक्ट को लेकर भारत $5.6 बिलियन खर्च करना चाहता था, लेकिन अगर हम जर्मनी की पनडुब्बी को लेते हैं तो हमको एक पनडुब्बी की कीमत $1 बिलियन के आसपास पड़ेगी। यानी कि इस टेंडर को पूरा करने के लिए हमको $400 बिलियन और अधिक खर्च करने पड़ेंगे। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि हमको जर्मनी की पनडुब्बी को लेना चाहिए या फिर आपका ये मानना है कि हमको स्पेन की S80 प्लस पनडुब्बी को लेना चाहिए। और यदि आपको इन दोनों ही पनडुब्बी का कंपैरिजन देखना है तो आपको पिन कमेंट में लिंक मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव